सो हेलो गाइस, दिस इज़ नवदीप सिंह फ्रॉम दी वाई बाइल्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक टास्क 2 को बिल्कुल अच्छे से सिंपल और नॉर्मल वर्डिंग के साथ कैसे 8 बैंड तक लेके जा सकते हैं। यही ऐसे मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करवाता हूँ, यही मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। सो वीडियो के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आया हुआ टॉपिक है। टॉपिक तो लेकिन छोटा सा है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज्ड बहुत होते हैं इस ऐसे में। सो देखते हैं कि एक सिंपल और बिल्कुल जेन्युइन राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग लिखकर आप कैसे अपने ऐसे को 7+ बैंड तक लेके जा सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन रेलवेज रेदर देन रोड्स। बस इतना ही टॉपिक है। भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी स्पेंड करना चाहिए, कह रहे हैं किसमें, रेलवेज में, बजाय किसके, रोड्स के। डू यू एग्री और डिसएग्री? क्वेश्चन का टाइप क्या है, डू यू एग्री और डिसएग्री। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। अभी अब हम एग्री और डिसएग्री दोनों लिखें या एग्री और डिसएग्री एक लिखें? देखो जहाँ पे आपको और वर्ड आ गया ना बीच में और डू यू आ गया, मतलब ही आपको एक साइड ही जाना है। टू व्हाट एक्सटेंट वाले में आप दोनों साइड या पार्शली लार्जली एग्री लिख सकते हो। इस तरीके के ऐसे में डू यू एग्री वाले में अगर आप कह रहे हो कि मैं एग्री हूँ, देन आपके जो दोनों बीपीज बनेंगे वो दोनों बीपी एग्रीमेंट साइड के बनेंगे। अगर आपने कह दिया मैं डिसएग्री हूँ तो दोनों बीपी डिसएग्रीमेंट साइड के बनेंगे। ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन था भी गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी स्पेंड करनी चाहिए रेलवेज में एज कम्पेयर टू रोड्स की बजाय। तो मैंने यहाँ पे जैसे पहले लिखा हुआ भी फ़ायदे क्या हैं। अगर आप ट्रेन में ज़्यादा पैसे लगाएंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ट्रेन में, उससे क्या फ़ायदा होगा? भी ट्रेन जो ज़्यादा फास्टर हैं एज़ कम्पेयर, मतलब टाइम सेवर। क्यों टाइम सेवर क्यों है? मतलब ट्रेन में जब वो रेलवे ट्रैक्स पे जाती हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू रोड्स। तो जिससे वो अपनी स्पीड अच्छे से अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और आप कह सकते हैं भाई चीपर मोड भी है ट्रेन जो है ना, चीपर है लाइक एज कम्पेयर टू बस और अदर व्हीकल। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे? लाइक जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आज ज़्यादातर चल रही है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, तो जिसके कारण पोल्यूशन की भी जो काफ़ी हद तक पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है अगर ट्रेन्स को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें गवर्नमेंट, और अच्छे से इन पे पैसा लगाकर अच्छे से रेलवे ट्रैक वगैरह सब कुछ करे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और थोड़ा बहुत अपन रोड्स की भी साइड देख लेते हैं। अभी अगर रोड्स पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें तो रोड्स पे पैसे लगाने का मतलब है अभी हाईवेज अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। जैसे आजकल जो रोड हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं, अगर आप कह रहे हो सेफ़ नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए भी ऐसा रोड बनाए जो लाइक हर एक व्हीकल के लिए लाइन अच्छे से अलग हो, तो उससे एक्सीडेंट रिड्यूस हो सकते हैं। तो मुझे तो ज़्यादातर पॉइंट्स ट्रेन वाले के लग रहे हैं, तो मैं इसको एग्रीमेंट साइड पे जाऊंगा भी, जो गवर्नमेंट को रेलवेज में पैसा लगाना चाहिए तो मैं एग्रीमेंट साइड में जाऊंगा। तो अब देखो ज़्यादातर बच्चे जब भी अपनी इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो में अपनी पहले जनरल लाइन डाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आईडीपी इसको नहीं रेकमेंड कर रहा। ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट कैसे करना है? ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सा स्टार्ट करो अपनी पैराफ्रेजिंग से। जैसे मैंने स्टार्ट किया सम पीपल से डैट, यहाँ पे गवर्नमेंट था तो मैंने अपनी तरफ से आगे वर्ड लगा दिया, सम पीपल से डैट गवर्नमेंट का मैंने गवर्नमेंट ही रहने दिया। शुड को मैंने लिख दिया और टू। ठीक है। स्पेंड मनी को लिख दिया मैंने एलोकेट। ठीक है, एलोकेट मोर ऑफ बजट्स। ठीक है, मनी को मैंने बजट्स लिख दिया। रेलवेज रेदर देन रोड्स, तो उसमें बजट टू रेल्स रेदर देन रोडवेज, तो मैंने अच्छे से पैराफ्रेजिंग कर दी। कोई ज़्यादा बड़ी या कोई ज़्यादा लाइक वर्ड्स अच्छे या बड़े, कई बच्चे बड़े बड़े वर्ड्स ले आते हैं, वैसे नहीं करनी पैराफ्रेजिंग, नॉर्मल सी मैंने पैराफ्रेजिंग कर दी, जो आप वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेज भी कह सकते हो। ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने की पैराफ्रेज। तो इंट्रो में आईडीपी कहता है पहली चीज़ पैराफ्रेज करो, दूसरी चीज़ आंसर टू द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर दो। अब क्वेश्चन क्या है? डू यू एग्री और डिसएग्री। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी थेसिस लिख के चले जाते हैं, दिस ऐसे विल भी, मतलब आई एम लार्जली एग्री एंड विच विल बी एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ। बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर एग्री हो तो एग्री के पॉइंट्स लिख के जाओ यहाँ पे, अगर डिसएग्री है तो डिसएग्री के पॉइंट लिख के जाओ। जैसे मैंने लिखा, आई एम टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज द ट्रेन्स आर फास्टर एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ट्रेन्स जो ज़्यादा फास्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ऐसे आपने अच्छे से इंट्रो लिखनी है। ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे सर ये इंट्रो छोटी है। छोटी देखो, एक तो मेरा शीट इस टाइप से मैंने प्रिंट की हुई है, बाकी यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं होती भी इंट्रो इतनी वर्ड की होनी चाहिए, बीपी इतने वर्ड का। सिर्फ एक ही वर्ड लिमिट है, वो है 250 वर्ड्स, वो भी टोटल।
तो आप अगर आपकी इंट्रो छोटी रह गई है तो उस चीज़ को आपको बीपीज में कवर करना पड़ेगा। लाइक कोई यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं है, इंट्रो की इतनी होनी चाहिए, बीपी की इतनी, ओवरऑल लिमिट 250 है, बस उसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगर इंट्रो छोटी है तो बीपीज में उसकी वर्ड लिमिट पूरी करो। अब बीपीज को स्टार्ट कैसे करना, ज़्यादातर बच्चे कनेक्टर्स से बीपी स्टार्ट करते हैं, मत करो, अच्छे रहोगे, ठीक है। 6 या 6.5 तक पहुंच जाओगे। अगर आपने 7+ जाना है तो सीधा डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, ना ही ऐसे स्टार्ट करो। देयर आर मैनी बेनिफिट्स बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, क्योंकि वो चीज़ लाइक वो आपके ऐसे को तो कर ही नहीं रही कुछ, वो तो एक जस्ट वर्ड लिमिट को इंक्रीज कर रही है। तो मैं सीधा पॉइंट पे बात लिखता हूँ। द मेन बेनिफिट, सीधा द मेन बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग मनी इन रेलवेज, पहला जैसे मैंने यहाँ पे भी ऊपर डाला था, भी फास्टर होती है, तो वही पॉइंट मैं यहाँ लिखूँ। इट हेल्प्स द पैसेंजर टू एक्सप्लोर द कंट्री फास्टर, ये पैसेंजर की हेल्प करती है कंट्री को एक्सप्लोर करे फास्ट वे के साथ। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं सीधा लिखा दिस इज बिकॉज, कोई वर्ड कनेक्टर नहीं लगाया मैंने, सीधा लिखा दिस इज बिकॉज ट्रेन पैसेंजर्स डू नॉट हैव टू डील विद ट्रैफिक। ये जो ट्रेन में ज़्यादातर पैसेंजर्स करते हैं ट्रैवल, उनको ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम से डील नहीं करना पड़ता। विच हेल्प्स ट्रेन टू अचीव हायर स्पीड, तो उस चीज अब लाइक अपन जैसे गाड़ी पे जा रहे हैं, थोड़ा आगे जाएंगे, कोई कार आ गई, बाइक आई, कुछ भी आ गया, तो अपन स्पीड, सेम स्पीड को फॉलो नहीं कर सकते, भी एक ही स्पीड से नहीं चल सकते, लेकिन ट्रेन में ऐसी कोशिश नहीं होता। तो वो अपनी एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर सकती है और उसी स्पीड के साथ जा सकती है। तो वही मैंने लिखा है विच हेल्प्स टू अचीव द हायर स्पीड। Therefore, people will spend less time commuting and more time doing for something more productive and this will benefit the entire society। तो ऐसे क्या होगा, अगर वो फास्टर ट्रैवल करेंगे तो उनका टाइम बचेगा। तो वही मैंने लिखा है कि जो कम्यूटिंग टाइम है, मतलब ट्रैवलिंग टाइम उनका कम लगेगा, और वो जो टाइम बचेगा तो वो चीज़ वो समथिंग डूइंग मोर प्रोडक्टिव, कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने में यूज़ कर सकते हैं। जो टाइम बचेगा उसको किसी काम में लगा सकते हैं, और इसका जो फ़ायदा पूरी सोसाइटी को होगा। अब एग्जाम्पल बच्चे सर्वे वाले बोर्ड डालते हैं, परसेंटेज वाले मत डालो, नॉर्मल सा एग्जाम्पल डालो, कैसा, मैं जैसे मैंने डाला। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली प्लान टू कनेक्ट द सिटीज़ इन नॉर्थ विद साउथ। मैंने लिखा अभी गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि वो नॉर्थ की सिटीज़ को साउथ से कनेक्ट करेंगे वाया हाई स्पीड रेल्स, रेलवे के द्वारा, ठीक है। एंड दिस विल रिड्यूस द कम्यूटिंग टाइम बाय हाफ, जिससे क्या होगा, कम्यूटिंग टाइम हाफ हो जाएगा। अभी जो बंदे जो नॉर्थ से साउथ की तरफ अपने व्हीकल्स लेकर आते हैं उनको बहुत सा टाइम लगता है, क्योंकि ट्रैफिक है, सब कुछ है, ठीक है। अगर रेल बन गई, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स आ गए, तो वो जो टाइम है बिल्कुल हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हाफ हो जाएगा। एंड अलोइंग 1000 पीपल टू वर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ से जो इधर को लोग आएंगे उनको उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और ज़्यादा लोग काम करने के लिए नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, तो इससे लाइक आप कह सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एक तरीके की क्रिएट हो रही है, क्योंकि पैसेंजर्स को ट्रैवल करने में आसानी हो रही है और ट्रेन ऊपर से सस्ता है। तो ऐसे आपने एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया जो था फास्ट वाला। अब मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो BP2 को जैसे आप स्टार्ट करते हैं, आपने मोर ओवर फर्दर मोर ऐसे कनेक्टर से स्टार्ट नहीं करना, जैसे मैंने सीधा ही स्टार्ट किया है। ट्रेन कंसीडर एज लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट देन कार्स, ऊपर जो मेरा पॉइंट था वो था इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कह दी भी लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। ट्रेन कंसीडर्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को आप करेंगे एक्सप्लेन, जस्ट आप तरीका देखो भी मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल्स कैसे डाल रहा हूँ, मैं बीपी शुरू बीपी एंड कैसे कर रहा हूँ। वो अगर आपने तरीका सीख लिया तो सभी ऐसे आपके क्लियर हैं, एक एक ऐसे देखने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ट्रेन कैन कैरी हंड्रेड ऑफ पैसेंजर्स एंड दिस प्रिवेंट द यूज ऑफ हंड्रेड ऑफ अदर व्हीकल्स इंजन। देखो मैंने लिखा भी ट्रेन में लाइक हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स आ सकते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स जो ट्रेन में आ सकते हैं, और अगर वही पैसेंजर बाय रोड कहीं जाएं तो आप हिसाब लगाओ कितने व्हीकल्स जाएंगे उनको ड्रॉप करने के लिए। अगर वो पर्सनल व्हीकल यूज़ करें तो कितने व्हीकल्स आएंगे, तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो ट्रेन उस चीज़ को मिनिमाइज कर रही है, पोल्यूशन को भी, बहुत बड़ी काउंटिंग में पैसेंजर्स को वो एक जगह पर दूसरी जगह पहुंचा रही है विदाउट प्रोड्यूसिंग या एनी मोर पोल्यूशन, ठीक है। दस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कार्बन एमिशन, जिससे कार्बन का जो एमिशन है वो रिड्यूस होता है। इफ़ दिस इज रिपीटेड एवरी डे ओवर मैनी डिफरेंट रूट्स, अगर मान लो यही चीज़ अलग अलग रूट्स पे रिपीट होती है, रोज की रोज पैसेंजर्स इतने इधर से उधर जाते हैं, अगर वो बाय रोड रोज की रोज इधर से उधर जाएं तो कितना पोल्यूशन होगा, एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है।
सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन हायर एक्सटेंट, तो बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन को रिड्यूस कर रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी आपका लाइक डाटा नहीं डाल रहा, ना ही मैं परसेंटेज डाल रहा हूँ, ना मैं सर्वे डाल रहा हूँ, जनरल एग्जांपल डाल रहा हूँ। मैंने देखा जयपुर सिटी विल सून ओपन द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम। ये जो जयपुर का सिटी है, जयपुर सिटी सॉरी, वो अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस स्टार्ट करने जा रहा है। दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स एंड मोटर बाइक्स ऑन द रोड। तो इससे क्या होगा, जो लोग ट्रैवल करते हैं मोटर बाइक्स और कार से, वो प्रेफर करेंगे मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो ज़्यादा चीपर भी है और मेट्रो ज़्यादा टाइम सेविंग भी है। ठीक है, इतने भीड़ भाड़ वाला शहर है तो वो मोटर बाइक्स पे या कार्स पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे, अपना टाइम सेव करने के लिए मेट्रो पे जाएंगे। अगर ज़्यादातर बंदे उस पे जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कार्स हैं और बाइक्स की काउंटिंग रिड्यूस होगी रोड पे और पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। तो वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ सिटी विल इम्प्रूवमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, तो उस सिटी की जो एयर क्वालिटी है उसमें ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो पोल्यूशन रिड्यूस होगा उस सिटी का, और उसकी जो क्वालिटी है एयर की वो इम्प्रूव होगी। एंड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक रिड्यूस होगा इसमें। तो ये मैंने इसका लिख दिया रिजल्ट। देखो कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे कोई भी वोकैब का वर्ड बड़ा नहीं डाला, एग्जाम्पल अच्छे से लिखा है, एक ही पॉइंट को एक ही बीपी में लिख के मैंने एक्सप्लेन किया है, और कितने अच्छे से लेंथ भी इंक्रीज की है। लेंथ इंक्रीज करने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स को थोड़ा खींच के लिया है, तो आप भी ऐसे एग्जाम्पल्स को खींच के ले सकते हो। और कंक्लूजन में ज़्यादातर वही लिखता हूँ जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं। सो द स्टेट शुड डाइवर्ट मोर फंड, स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट, वो ज़्यादा फंड्स किस में लगाए, रेलवे में। क्यों? क्योंकि स्पेंड ऑन रोड लाइक ट्रांस इट विल इम्प्रूव द जर्नी टाइम, मतलब ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस होगा, इम्प्रूव होगा, एंड आल्सो भी लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए भी एक फ़ायदेमंद है। तो ऐसे आप एक टास्क 2 का ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं, ये मेरी ऑनलाइन क्लास का ऐसे है, मैं ऑनलाइन क्लास में ऐसे करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप भी मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, राइटिंग और स्पीकिंग की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिस भी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो 8168321916 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको फ़ी और टाइम की इन्फॉर्मेशन देंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली उसकी राइटिंग नहीं रहेगी, उसकी राइटिंग कभी नहीं रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो। ओके, सो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना। बाकी थैंक यू सो मच।